जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग चलते हैं परसेंटेज के अगले टॉपिक की ओर। तो चलो इस तरह के क्वेश्चन जाते हैं, जैसे मोहन की आय से में पहले 10% की वृद्धि होती है, फिर 10% की कमी होती है, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन या मतलब परिवर्तन घटेगा या बढ़ेगा, प्रतिशत में क्या परिवर्तन होगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहेंगे। आज क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से नहीं, दो तरीके से नहीं, तीन तरीके नहीं, चार तरीके से बताने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक, बहुत मज़ा आने वाला है आज क्लास में। देखिए, किसी क्वेश्चन पूछा गया है, मोहन की आय में 10% की वृद्धि होती है, फिर 10% की कमी होती है। यानी पहले मान लीजिए मोहन की जो आय है, टाइप नंबर 1 है, बेसिक तरीके से मोहन की आय बराबर 100 रुपये या 100 मान लीजिए, रुपये नहीं कुछ भी मान लीजिए, रुपये बोल सकते हैं। मान लीजिए मोहन की आय 100 रुपये है, मैं बोल रहा है 10% की वृद्धि, पहले 10% की वृद्धि होती है, मतलब 100 प्लस 100 का 10%, 100 प्लस 100 का 10%, 10 आएगा, कर देते हैं, पहले स्टेप और बढ़ा देते हैं, इंटू 10 बट्टे में 100, 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, इक्वल टू 110। मतलब मोहन की आय 10% वृद्धि होने पर 110 हो जाती है। अब बोल रहा है फिर 10% की कमी होती है, तो फिर 10% की कमी होगी, 110 माइनस 110 का 10%, बट्टे में 100, 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, इक्वल टू हो जाएगा 91 नहीं 99। 110 में से 11 माइनस होगा, 99 हो जाएगा, 99। 100 से 99 हो गया, यानी कि 1% की कमी आई, 1% की कमी आई। एक रही बेसिक टाइप। चलते हैं थोड़ा स्मार्ट अप्रोच की ओर इसकी। तो मान लीजिए 10% के मान क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, 1/10 होती है। तो बोल रहा है पहले 10% की वृद्धि होती है, 10% वृद्धि मतलब 10 + 1, मतलब पहले 10 थी, अब उसकी आय 11 हो जा रही है, 10 से बढ़ जा रही है। और फिर बोल रहा है 10% की कमी होती है, यानी कि 10 से 1 कम होके 9 हो जा रही है। 10 × 100, 91 99, ये भी एक की कमी, 1% की कमी, यानी 1% डिक्रीज हो रहा है माइनस में। जहाँ इतना लंबा प्रोसेस करने के आया, एक लाइन इसका आंसर आ गया। और इससे ही स्मार्ट अप्रोच को आप लोगों को ले चलते हैं। इसलिए कि क्वेश्चन है तो एक प्रकार का फार्मूला होता है, a + b प्लस माइनस AB/100। तो a कितना दिया हुआ है इसमें, 10%, प्लस b कितना दिया हुआ है, -10, 10 कम होने की बोल रहा है ना, तो नहीं -10 प्लस माइनस 10 × 10 -10 बट्टे में 100। ये 10 में 10 कितना माइनस हो जाएगा, नहीं 0 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस 0 मतलब खत्म ही हो गया पूरा, क्या मतलब इसका लिखने का,
10 दहामा 100, ये -100 हो जाएगा, माइनस चिन्ह लगा हो बटे में 100, 100 कट जाएगा, सीधे आ गया -1% की कमी। देखो इससे भी छोटा प्रोसेस में आ गया। ये किसी भी सवाल में, सिर्फ कोई भी सवाल हो, हर सवाल में फार्मूला काम करेगा। अब चलते हैं चौथे तरीके की ओर। चौथा तरीका हमारा क्या है, इसे दिया हुआ है परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। 10% पहले प्लस हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, और फिर -10% माइनस हो रहा है। एक कमी हो रही है, बढ़ रहा हो या दोनों बढ़ रहा हो, इस तरीके से सभी फार्मूला हमारा कार्य करेगा। ये तो दोनों संख्याओं को पहले जोड़ लेते हैं, जो भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा हो इसको जोड़ लेंगे। +10 और -10 कितना आएगा, यानी 0 आ जाएगी। तो +10 और -10 जोड़ने पे 0 आ जाएगा। उसके बाद दशमलव लगाएंगे, पहले दोनों संख्याओं को जोड़कर दशमलव लगाएंगे, दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे आपस में, 10 दहामा 100, तो उसके बाद परसेंट का निशान लगा देंगे। लेकिन एक ही ध्यान रखिएगा, और ये दशमलव के दाहिनी तरफ 2 ही अंक होना चाहिए, 2 अंक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि 2 अंक से ज़्यादा हो रहा है तो उसको दशमलव के बाएं साइड ले आएंगे, दशमलव को बाएं साइड ले आएंगे, तो वो क्या जाएगा, ये 1.00%, यानी कि 1% डिक्रीज। ये माइनस में आ रहा है ना, माइनस में आएगी संख्या। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से एक आध दो क्वेश्चन और करा देंगे, तो पूर्ण तरीके से आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाए, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है, एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2। एक संख्या में 30% वृद्धि की जाती है तथा की जाती है, फिर फिर 30% की कमी की जाती है। संख्या में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। संख्या में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यानी 30% बढ़ाया जाता है पहले संख्या को, फिर 30% कम किया जाता है, तो संख्या में जो प्रतिशत परिवर्तन होगा उसे ज्ञात करके बोल रहा है। चलते हैं पहले रेशियो मेथड की ओर। आप लोग बताए हैं 30% जैसे दिया हुआ है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 30/100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि 3/10। उसके पश्चात 3/10 आ गया। 3 बोल रहा है पहले 30% बढ़ाया जाता है, यानी 10 से 3% बढ़ाएगा 30%, 10 से हो जाएगा क्या 13। और फिर बोल रहा है 30% कम करते हैं, यानी 10 से हो जाएगा कितना 7। इसका मान क्या होगा, 10 दहामा 100 हो जाएगी, फिर हो जाएगा 13 7 91।
91, यानी कितना कम हो रहा है 100 से 91, यानी 9%, -9% की कमी हो रही है। ये ऑप्शन भी दिया हुआ था कि ऑप्शन दिया 9% की थी, आपका नंबर ए था 9% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी था 9% की कमी, कमी सी था, कोई परिवर्तन नहीं। और डी था 130%। 130%। इस तरीके का सवाल बच्चे अक्सर देखते हैं तो 30% कमी हो रही है, 30% की वृद्धि हो रही है, यानी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यही लगा के आपका नंबर से चले जाते हैं। लेकिन यही उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वहाँ बाद में बोलते हैं आज हमारा सिलेक्शन हो जाए, बाद में जो रिजल्ट आता है बोलते हैं सिलेक्शन नहीं होता। यही छोटी छोटी गलतियाँ करेंगे, सिलेक्शन कहाँ से होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नंबर बी, 9% की कमी हो रही है। चलते हैं इसके दूसरे तरीके की ओर। जो दूसरा तरीका बताया है उसका कैसे होगा उस तरीके से आगे। ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, इसकी ओर चलते हैं। इसमें ए क्या दिया हुआ है 30 प्लस बी -30 है, प्लस माइनस 30 इंटू -30 बट्टे 100। 30 जीरो हो जाएगा, मतलब इसका है नहीं लिखने का। ये 30 माइनस का 0, 3 3 का 9, यानी 900 बट्टे 100, 2 0 कट जाएगा, -9%, यानी 9% कमी हो रही है। और चलते हैं सबसे स्मार्ट अप्रोच की ओर जो बताए थे आप लोगों को, वो क्या है, मतलब +30% और -30%, इसको दोनों जोड़ेंगे। पहले जोड़ने से क्या होगा, 0 आएगा, 1 + 1 माइनस है तो दोनों संख्या को गुणा करेंगे, 900 आ जाएगा। दशमलव को दाहिनी साइड 2 ही संख्या रखनी है, इस संख्या को इधर लाएंगे, यानी 9% माइनस में। जिस संख्या जो इतनी बड़े पूरे बोर्ड भर जा रहा था, इतना लंबा कैलकुलेशन हो रहा था, उसको मात्र एक स्टेप में इतना तो बोर्ड में लिखना पड़ रहा है, एग्जाम में मन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। फिर बिना पेन उठाए ऑप्शन लगाओ, चले जाओ, आपका नंबर भी इज द राइट आंसर। आशा करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की डाउट नहीं होगा। किसी प्रकार का डाउट भी होगा वीडियो को रिपीट के फिर से देख लेंगे तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो भी डाउट होगा उसमें क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की दर से वृद्धि हो रही है। एक शहर की जनसंख्या बोल रहा है, एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। संख्या हो रही है, यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 2 वर्ष बाद इस जनसंख्या कितनी होगी।
ABCD शहर की वर्तमान जनसंख्या कितना दिया हुआ है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जा, लाख। शहर की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। तो 2 वर्ष पश्चात शहर की जनसंख्या क्या होगी? तेरा क्वेश्चन बोल रहा है किसी शहर की जनसंख्या हर वर्ष 10 साल की दर से बढ़ रही है। मान लीजिए वर्तमान में शहर की जनसंख्या 1 लाख है। 2 वर्ष पश्चात उस शहर की जनसंख्या क्या होगी? टाइप थोड़ा जैसे पिछला क्वेश्चन तो ऐसे ही थोड़ा घुमाने का प्रयास किया है इसमें, एक आध स्टेप और बढ़ाने की। उसको देख के क्वेश्चन से घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस दिमाग सोचना है। बिल्कुल वैसे सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया बस इसमें। थोड़ा 10% की हर साल हर वर्ष वृद्धि हो रही है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 3 है, न दिया हुआ है, डी है। इनमें से कोई नहीं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 1/10%, मतलब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 1/10 होती है। तो होगा क्या इसमें? बोल रहा है हर साल 10% की दर से बढ़ रही है, यानी जैसे 10 है, 10 से कितना हो जा रही है? 11 हो जा रही है। कितनी साल बढ़ रही है? 2 बार बढ़ रही है, यानी 2 साल। फिर 10 से कितना हो जा रही है? 11 हो जा रही है। इसे गुणा करेंगे, 10 दाम 100 हो जाएगा यहाँ पे। रेशियो 11 ग्राम है 121। बोल रहा है वर्तमान, वर्तमान मतलब यानी ये 100, वर्तमान जनसंख्या जो है 1 लाख है, यानी 1 लाख बट्टे में 100 निकालना हमें क्या है? वर्तमान जनसंख्या इतनी है, निकालना है 2 वर्ष पश्चात की, 121 की। 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा और 121 में 3 जीरो लगा के लिख देंगे, पीछे ऐड हो जाएगा इनसे। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी तरीके कोई भी सवाल पूछे तो इसका आंसर ऐसे ही करना है। देखो कितने सारे तरीके से आ गया। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षाओं में अक्सर देखा जाता है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में ये पूछे गए रहते हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? बिना विलंब किए हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1,000 है। एक गांव की
वर्तमान जनसंख्या 1000 है। और उसकी जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की दर से वृद्धि हो रही है। और उसकी जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की दर से वृद्धि हो रही है। तो 3 वर्ष पश्चात गांव की जनसंख्या क्या होगी? तो 3 वर्ष पश्चात गांव की जनसंख्या क्या होगी? क्वेश्चन है, इसमें 2 वर्ष पूछने वाले क्वेश्चन में 2 वर्ष दिया था, इसमें 3 वर्ष दिया है। बस सेम तरीके उस वैसे ही हल होगा, बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है। ऑप्शन जिसमें क्या दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए है 1331, ऑप्शन नंबर बी है 2000, ऑप्शन नंबर सी है 1300, ऑप्शन नंबर डी है 2300। सेम उसी तरीके से करना है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। बोल रहा है 10% की दर से बढ़ रही है, यानी 3 बार बढ़ रही है। 3 वर्ष रुकेंगे, 3 बार बढ़ाएंगे इसको। 10 से कितना हो रही है? 11। फिर 10 से कितना हो रही है? 11। फिर 10 से कितना हो रही है? 11। 1 प्लस ऐसे हो रहा है इसमें। 10 1000। 13 को 11 को कितना होगा? 1331। तो बोल रहा है वर्तमान जो जनसंख्या है इसकी 1000 है, नहीं 1000 में नहीं, ये नहीं सेम है। 1000 ये इसके दोनों जो संख्या है आपस में तो बराबर आ गई। इसमें में ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन में नहीं करनी है। 1331 होगा, बोले 1331। 1000 से क्या कट ही जाएगा, बराबर 1331। ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दफा करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लेके आते रहेंगे। अगली क्लास इससे मज़ेदार होने वाली है, आप लोग बने रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास के लिए